हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों आज टाटा मोटर्स में काफ़ी अच्छी गिरावट हमको देखने को मिली। ऑलमोस्ट दोस्तों शेयर 1.40% गिरा, लेकिन शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि शेयर काफ़ी तेज़ी से टूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम कह सकते हैं एक जगह पे शेयर ने अपना आज बॉटम क्रिएट किया और उसके बाद स्टॉक में फिर रिकवरी देखने को मिल गई, जो करीबन 921 रुपये का था। तो ये कह सकते हैं कि 920 रुपये के आसपास शेयर ने सपोर्ट लिया और उसके बाद स्टॉक में फिर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। जरूर अपने निचले लेवल से स्टॉक में रिकवरी आई, ऑलमोस्ट 944.30 पे शेयर ने क्लोजिंग दी है। बट द थिंग इज कि शेयर 950 के लेवल के भी अब नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और आज एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। सिर्फ इसी में नहीं, आज पूरे ग्रुप में फॉल था। स्पेसिफिकली मैं टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा। अब आज देखेंगे टाटा केमिकल्स, इसमें गिरावट थी। आज अब देखेंगे टाटा पावर, यहाँ गिरावट थी। आज अब देखेंगे टाटा स्टील, यहाँ गिरावट थी। तो मेरे हिसाब से पूरा ग्रुप आज काफ़ी अंडर प्रेशर कारोबार कर रहा था और गिरावट हमको देखने को मिली साफ साफ। टाटा पावर का भी हाल कुछ सिमिलर ही था, करीबन 1% यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। एंड अगर आप सबके चार्ट कंपेयर करेंगे तो सिंपल सी बात है कि शुरुआत में देखिए तेजी से सब नीचे आए और फिर बात एट द एंड ऑफ द डे होते होते थोड़ा थोड़ा रिकवर करते हुए नजर आ गए। यहाँ पर सिर्फ 1% ही गिरावट देखने को मिली, लेकिन गिरावट ऑब्वियसली बात यहाँ पर भी देखने को मिली। जो आज इसका दिन का लो था वो 371 का आपको देखने को मिलेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि दिन का लो कहाँ था, 379 तक सिर्फ फिर आपको रिकवर भी होता हुआ देखने को मिला है। तो रिकवरी आई है, उसको डिनाई में नहीं कर रहा, बट जरूर आज पूरा ग्रुप अंडर प्रेशर था। और इसी कारण हुआ क्या है, आज टाटा ग्रुप के शेयर्स ने ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप को खोया है। जी हाँ, अपने पीक से ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप को आज खोया है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 30 लाख करोड़ के आसपास हमको देखने को मिलेगी एट वेडनेसडे क्लोज। लेकिन ये जो मार्केट वैल्यू थी वो कल तक 32 लाख करोड़ थी। तो आप समझ सकते हैं, कल तक नहीं माफ करेगा, मतलब जो ओवरऑल कुल मिलाकर इसकी टॉप पे मार्केट हुई थी। ऑलमोस्ट 7 मार्च को ये टॉप लगा था 32 लाख करोड़ का। तो वहाँ से अब 2 लाख करोड़ तक का दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे जो पूरे ग्रुप की मार्केट कैप है वो वाइप आउट हो चुकी है। इस तरह की गिरावट हुई है जिसके कारण हम कह सकते हैं ये सब कुछ हुआ है। अब इसमें से आप खुद नोटिस कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी कंपनी है TCS, राइट। TCS के अंदर आप सबसे बड़ा कह सकते हैं लॉस हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप TCS में देखेंगे तो कल ही कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा, जिसके कारण ये हम कह सकते हैं 2 लाख करोड़ के पास पहुंचती हुई नजर आई। और आज नो डाउट बाकी सारे ग्रुप के शेयर्स ने भी कह सकते हैं यहाँ पर हाथ अपना धो दिया और सब मिलाकर 2 लाख करोड़ टॉप से अब इसकी जो पूरी वैल्यू है वो खो चुके। तो अपने आप में कह सकते हैं पूरे ग्रुप के अंदर गिरावट देखने को मिली। लेकिन ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो इस खबर में दोस्तों सबसे पहले आता है CLSA। आज दोस्तों CLSA की रिपोर्ट निकल कर आई ऑटो कंपनीज पे, और उनका मानना है कि CNG पैसेंजर व्हीकल है जो अब बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, उनका मानना है कि CNG की गाड़ियों की बिक्री अब ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है और इसमें CNG में भी पैसेंजर व्हीकल जो PV व्हीकल्स है वो बढ़िया कर सकती है। और इसमें 2 कंपनीज उनके द्वारा सिलेक्ट की गई, जो करीबन 2 कंपनीज है, वो है मारुति और टाटा मोटर्स। उनका मानना है कि इस CNG राइस का जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी होंगे वो मारुति और टाटा मोटर्स होंगे। अब आप देख सकते हैं आज मारुति तो चल गया लेकिन टाटा मोटर्स नहीं चल पाया। रीजन सिंपल था, पूरा ग्रुप आज प्रेशर में कारोबार कर रहा था जिसका हमको असर देखने को मिला। मार्केट शेयर उनका मानना है कि जो CNG पैसेंजर व्हीकल्स का है ये 15% FY24 में है, लेकिन ये 22% आएगा करीबन FY30 के अंदर। तो ऑलमोस्ट 7% का आपको राइज देखने को मिलेगा। उनका मानना है कि ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी इन द लोअर रनिंग कॉस्ट ऑफ CNG व्हीकल्स, ये एट्रीब्यूट करेगी। और इंट्रोडक्शन जब नई CNG व्हीकल्स मॉडल्स का होगा तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगी फर्दर ग्रोथ के अंदर। तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि CLSA काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है इस पूरे सेक्टर के ऊपर। एंड इसीलिए दोस्तों ये जो रिपोर्ट है वो इनकी तरफ पब्लिश की गई है। अब जैसे मैंने कहा, इसका असर हमको मारुति में तो देखने को मिल गया लेकिन टाटा मोटर्स में देखने को नहीं मिला। अब लेट्स सी इसका असर आता है क्या, कल देखने को मिलता है, ये हमको कल पता चलेगा। तो ये तो एक अच्छी खबर थी, लेकिन एक और बुरी खबर भी है, या फिर हम कह सकते हैं बुरी खबर इन द सेंस कि कंपटीशन अब टाटा मोटर्स का बढ़ने वाला है। क्यों? बिकॉज JSW ग्रुप डबल डाउन करेगा उनकी ईवी विद प्लान्स ऑन ई बसेस इन ई ट्रक्स। जी हाँ, अब यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरे इलेक्ट्रिक के अंदर अब JSW भी किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करने वाला है। और इसीलिए ई बसेस और ई ट्रक्स के ऊपर उनका काम जो है वो चालू होता हुआ देखने को मिलेगा। ये आज दोस्तों कॉन्फ्रेंस में कहा गया। आज एक मुंबई में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें पार्थ जिंदल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है JSW सीमेंट के, उनकी द्वारा कहा गया, याद होगा आपको कि अभी दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि ऑलमोस्ट इनके द्वारा एक इन्वेस्टमेंट किया गया था 40,000 करोड़ का, ताकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये बिल्ड कर सके। कहाँ पर? ओडिशा में इनके द्वारा ये बिल्ड किया गया। अब नो डाउट जैसे मैंने कहा कि जो सज्जन जिंदल उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि जो उनके एम्बिशियस इलेक्ट्रिक व्हीकल वेंचर के प्लान है ये एक्सीलरेट करेंगे इन अ नैरो लेन डोमिनेटेड बाय टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड विद प्लान्स फॉर इट्स ओन सो कॉल्ड न्यू एनर्जी कमर्शियल व्हीकल्स। तो नो डाउट जैसे मैंने आपको कहा कि बेसिकली कंपनी के कंपटीशन को बढ़ाता हुआ आप देखेंगे जब JSW भी इसके अंदर एंट्री लेता हुआ नजर आएगा। तो हाल फिलहाल में कह सकते हैं टाटा मोटर्स के लिए
थोड़ा सा खराब हम कह सकते हैं दिन रह रहे हैं। क्यों? बिकॉज कंपटीशन की बात काफ़ी हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज JSW का आ गया। इससे पहले देखिए सरकार ने नई ईवी पॉलिसी में जो बाकी की फॉरेन ईवी कंपनीज है उनके भी एंट्री के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर कह सकते हैं सहयोग कर दिया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं टाटा मोटर्स को कि जो अभी कंपनी डोमिनेंस यहाँ पर पूरे मार्केट में लेकर बैठी हुई है, इसकी डोमिनेंस को चैलेंज करते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में ये सारी कंपनीज। अब लेट्स सी इसका कितना बड़ा असर हमको आने वाले दिनों में पड़ता है। बट ये बात जरूर है कि शेयर में गिरावट तो हमको देखने को मिल चुकी है जब से ये खबरें आई है, जब से शेयर भी नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जरूर देखिए मार्केट भी इस खबरों को देख रहा है और ये हो सकता है कि देखिए गिरावट शॉर्ट टर्म की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ज़रूर देखिए गिरावट जो आ रही है वो तो हमको बिल्कुल यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो ये तो था। आप दोस्तों स्टॉक को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। देखिए ज़रूरी बात क्या है शेयर के अंदर जो मुझे लग रहा है वो यही है कि इसके डेली चार्ट में थोड़े बहुत मुझे गैप नज़र आते हैं। देखिए ये एक गैप है, ये साफ आपको दिख रहा होगा कि ये गैप देखने को मिल रहा है। ऐसे ही दोस्तों जो गैप है वो इसके अंदर फिल होने के लिए मेरे हिसाब से शेयर बार बार नीचे आता है। क्योंकि होता क्या है ना, जब भी देखिए गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती हुई नजर आती है तो उसका एक गैप क्रिएट होता है चार्ट पे, जो मेरे हिसाब से शेयर हमेशा उसको कोशिश करता है कवर करने की। जैसे कि एक छोटा सा गैप यहाँ पर भी था, उसको भी वैसे हम कह सकते हैं वो तो गैप कवर हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि इसी गैप को कवर करने के लिए शेयर जो है वो हमको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर इसका मतलब अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये गैप क्रिएटेड है तो ये दोस्तों गैप ऑलमोस्ट 900 रुपये का लेवल तक गिरावट दिखाता है। मतलब शेयर का वैसे भी देखिए टेक्निकली थोड़ा सा अभी वीक दिख रहा है, क्योंकि अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि 950 रुपये के भी नीचे चला गया। 940 के ऊपर एक कंसोलिडेशन ऐसा लग रहा था कि होगा, लेकिन आज उस लेवल से भी नीचे चले गया। तो ये बात जरूर कि यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसके हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पर। बट जरूर हो सकता है कि 900 रुपये तक भी इसकी गिरावट हमको देखने को मिले। अगर इसका हम वीकली चार्ट देखते हैं एक बार, राइट, तो वीकली चार्ट जो इसका हम देखेंगे वो साफ आपको पता चलेगा कि स्टॉक में आपने देखा क्या लॉन्ग टर्म में कि देखिए सिर्फ एक अपसाइड आपको आती है, थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन आता है, साइड में जाता है, देन स्टॉक्स बिल्कुल ऊपर चल जाता है। और ये लगातार इसकी कहानी रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि शेयर लगातार हमको बढ़िया करता हुआ देखने को मिला है। लगातार दोस्तों थोड़े बहुत कंसोलिडेशन के बाद शेयर में एक बहुत बढ़िया अपसाइड हमको देखने को मिलती है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुनाफा वसूली आ रहा है। ये पहले देखिए चार्ट पे आप कहीं भी देखेंगे तो इतना बड़ा फॉल नहीं था, लेकिन अभी जरूर थोड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे देखिए बाजार नीचे आया तो एक बड़ी सी रेड कैंडल अभी फॉर्म हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में जरूर थोड़ा सा मुनाफा जो है यहाँ पर बुक होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि शेयर 4 फिगर्स में भी हो गया था, आपको पता ही है। बट नो डाउट देखिए एक समझना पड़ेगा आपको दो तीन चीज़ों को, कि एक तो ये होना चाहिए कि आपको क्या कंपनी में भरोसा है, राइट। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या आपको अपनी कंपनी पे फेथ है। सेकंड बात, क्या कंपनी खुद फिनेंशियली बढ़िया है, राइट, फंडामेंटली क्या कंपनी बढ़िया कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर कंपनी इन दोनों चीज़ों में सही है, बिकॉज फंडामेंटली कंपनी कितना ग्रो कर पा रही है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी बात क्या है कि उस सेक्टर को लेकर आउटलुक कैसा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी तीनों चीज़ें पॉजिटिव में है। कंपनी तीनों चीज़ें कर रही है, कंपनी डीमर्ज भी कर रही है। अब वो डीमर्ज का इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है स्टॉक पे, ये भी हो सकता है, राइट। अब थोड़ा टाटा पावर के बारे में बात करते हैं, टाटा पावर को टेक्निकली देखते हैं, राइट। तो टाटा पावर में भी स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आज गिरावट देखने को मिली। और टाटा पावर का चार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है ना, कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट आता है, फिर वापस वो दोस्तों शेयर गिरावट दिखा देता है, फिर वापस कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, फिर वापस ब्रेकआउट होता है। मतलब एक ही लेवल को पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है इस काउंटर को, ये साफ दिखता है। अब हुआ क्या कि 400 रुपये के पार गया, पहले भी गया था, फिर वापस गिरावट आ गई, फिर वापस दोस्तों 400 रुपये के पार गया, वापस गिरावट आ गई। तो जैसा मैंने कहा कि एक लेवल को पार करने के लिए काफ़ी इसको मेहनत करनी पड़ती है। पहले भी ऐसा ही था, जब ये 200 रुपये 300 रुपये को पार करने की कोशिश कर रहा था 300 रुपये के आसपास, तब भी एग्जैक्टली ऐसा ही देखने को मिल रहा था। तो ये अपने आप में देखिए इस काउंटर की खासियत बात है, खास बात है। बट स्पेसिफिकली देखिए इस कंपनी को भी लेकर हम यही कह सकते हैं कि फंडामेंटली तो कंपनी की ग्रो हो रही है। बस ये बात एक क्वेश्चन है कि कंपनी कितनी ग्रो कर सकती है अपने आप को, मतलब क्या कंपनी अपने आप को 10-12% की दर से ग्रो कर सकती है सालाना तौर पर, तब जाके देखिए काउंटर भी आपको पैसा बना कर देगा, जो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि कंपनी की ग्रोथ एक सस्टेनेबल कितनी होगी ये हमको पता चलेगा जब ये पूरा जो थीम है इसके ऊपर कंपनी बेट कर रखी है, जैसे रिन्यूएबल जो हो गया, राइट, इसके ऊपर जो कंपनी ने बेट ले रखा है, ये हमको तभी चलेगा कि कितना ये सक्सेसफुल होंगे। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा जब पूरा सेक्टर ग्रो कर जाएगा, राइट। तो अभी उस सेक्टर को हम कह सकते हैं पूरा ग्रो नहीं हो पाया। अभी इस पूरे सेक्टर के अंदर देखिए काफ़ी प्लेयर्स है, बट इस सेक्टर में जो अभी कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है इसका रिटर्न आगे कितना मिलेगा ये हमको अभी नहीं पता चल सकता है। ऑब्वियसली बात है, ये टाइम ही बताएगा। बट नो डाउट टेक्निकली अगर देखा जाए तो शेयर में एक सपोर्ट बना हुआ है, कौन सा, ये वाला। ये सपोर्ट है दोस्तों अराउंड हम कह सकते हैं 360 के आसपास का। उसके नीचे मेरे हिसाब से शेयर नहीं जाएगा, उसके ऊपर ही कंसोलिडेट करता रहेगा। थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर ही हम कह सकते हैं बनता हुआ नजर आया है, जहाँ पर शेयर ने सपोर्ट लिया है 2 बार, ये अराउंड 370 के आसपास आता है। तो आई थिंक वो लेवल्स हैं जो क्रूशियल है। अगर इसको ये नहीं तोड़ेगा तो ठीक है, हमको फिर से इसमें रिकवरी देखने को मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने देखा पूरा वीडियो तो लाइक बिल्कुल करना, चैनल को अगर आपने पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और बिल्कुल इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।